हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम जब किसी माध्यम से अपवर्तन होता है, जैसे किसी कांच हो या द्रव हो, तो अपवर्तन होता है तो उस स्थिति में उसकी गहराई जो है या उस कांच की जो मोटाई है वो हमको आभासी मतलब कुछ कम जैसे महसूस होती है। ठीक है, तो वो जो उसकी आभासी गहराई है और वास्तविक गहराई, उसके साथ जो उसका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक के बीच जो संबंध होता है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैं उस पर आधारित, ठीक है, वो जो उस पर आधारित जो है मतलब कि आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और अपवर्तनांक के साथ क्या सूत्र होता है उसका मैंने निगमन किया था और आप जान भी गए होंगे। फिर से एक बार मैं उस फार्मूले को थोड़ा सा दोहरा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कुछ है, जैसे कि ये कोई टब है, ठीक है, और इस टब में ये जल ऐसे भरा हुआ है, ये द्रव ऐसे भरा हुआ है। जल या द्रव कोई भी द्रव हो सकता है, पारदर्शी द्रव। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी ये मुक्त पृष्ठ से ये जो वास्तविक ऊंचाई है वो कैपिटल एच ऊंचाई है। ठीक है, मतलब सॉरी गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई इसकी कितनी है जल की स्टब में, कैपिटल एच है। और यहां पर मान लीजिए कि कोई सिक्का हो या सुई हो या कोई भी कुछ भी पदार्थ जो काला वाला सा हो या मतलब जो दिखने वो अगर हो, ठीक है, या नहीं भी है तो इसकी गहराई कितनी है, कैपिटल एच है। ठीक है, तो जब हम यहां से देखते हैं, जैसे वायु में है, वायु में हम अपना आंख किए हैं और यहां से जब हम इसको देखेंगे तो ये जो है यहां पर अगर कोई है, अगर कोई भी पिंड, तो वो यहां पर नहीं, ठीक है, वो बल्कि और ऊपर यहां पर दिखेगा। मतलब अगर उसकी गहराई यहां है तो वो यहां पर हमको इतना गहरा हमको दिखेगा। ठीक है, ये जो आभास हो रहा है उसको आभासी गहराई और कैपिटल एच से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और ये जो है ये द्रव, इस द्रव का अपवर्तनांक, इस द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिसमें हम जिस माध्यम में हम देख रहे हैं उस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक के बीच संबंध हमने आपको बताया था। और वो ये था कि भाई अपवर्तनांक किसका, इसका, जिसमें ये पिंड है, जिसमें ये वस्तु है, जिसकी गहराई वहराई हम निकालना चाहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे ये द्रव ले लिया है मैंने ना, मान लीजिए ये द्रव है, तो ये द्रव, ठीक है, यन मतलब अपवर्तनांक द्रव किसका, जिसमें है, जिस माध्यम का, ठीक है, जिस माध्यम में वो सब है, ठीक है, जिसमें आभासी वास्तविक गहराई है, उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिस माध्यम से हम देख रहे हैं उस माध्यम के सापेक्ष। ये वायु है ना, तो वायु, ठीक है, वो क्या होता है, ये सूत्र क्या होता है भाई, तो मैंने आपको बताया कि ये जो सूत्र होता है वो आभासी, ये वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई और अपन क्या होता है भाई, आभासी गहराई, आभासी गहराई यही होता है। मतलब कैपिटल एच अपन क्या होता है, स्मॉल एच ये होता है। मैंने आपको ये सब चीजें बताया। जैसे कि इस माध्यम में है ना, इस माध्यम में ये कोई पिंड रखा हुआ है या आभासी वास्तविक गहराई, ठीक है, इसका हम इसमें हम संबंध जानना चाहते हैं, तो भाई इसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिस माध्यम में हम हैं और जिस माध्यम से आप देख रहे हैं उसके सापेक्ष क्या होता है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें से देख रहे हैं उसके सापेक्ष किसके बराबर होता है, तो इसकी वास्तविक गहराई और अपान क्या होता है, वास्तविक गहराई के क्या होता है, ये बराबर होता है। ये सब चीजें आप जान गए होंगे, बताया हूं मैं। और बाय द वे अगर मान लीजिए इसमें हम इस द्रव में हैं और यहां पर कोई पंछी है या कुछ भी है, अगर हम इसमें से इसको देखेंगे तो इसमें वास्तविक ऊंचाई, आभासी ऊंचाई अलग अलग होगी, है कि नहीं। तो तब इसका अपवर्तनांक जिसमें से देख रहे हैं उसके सापेक्ष, इसका अपवर्तनांक जिसमें से देख रहे हैं उसके सापेक्ष जो होता है वो क्या होगा, वही वास्तविक ऊंचाई अपन वो आभासी ऊंचाई, यही सब होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताया हूं और इसके साथ में थोड़ा सा आपको ये भी बताया हूं, जैसे कि यहां पर ये वास्तव में तो यहां पर है लेकिन हमको दिख कहां पर रहा है भाई, कुछ दूसरे जगह पर ये दिख रहा है, आभास हो रहा है। वास्तव में तो होता यहां पर है लेकिन हमको वो वहां पर दिखता है, वास्तव में तो होता यहां पर है लेकिन कुछ नीचे या ऊपर इधर उधर कहीं दिखता है। तो कितना ये विस्थापन हो गया, ठीक है, कितना इसका विस्थापित होकर के दिख रहा है, ठीक है, वो जो विस्थापन है जिसको मैं स्मॉल डी से डिनोट करता हूं, और वो कितना होता है, ए डी बराबर एच, ठीक है, 1 - 1 अपन वो माध्यम का अपवर्तनांक, किस माध्यम का अपवर्तनांक, जिसमें वो आभासी वास्तविक है उसका अपवर्तनांक
अपर्तनांक किसके सापेक्ष, जिसमें से हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर द्रव लेते हैं, अगर यहाँ पर वायु लेते हैं तो वही यहाँ पर लिखेंगे, यही वाला। ठीक है, यही वाला, मतलब वायु के सापेक्ष अपर्तनांक किसका भाई, ये द्रव का। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो हम इस पर भी आधारित न्यूमेरिकल करेंगे और इस पर भी आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये अपवर्तनांक है, ये वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई, और ये क्या है, ये आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई। अगर इस पर मैं बात करूं तो इन तीनों में से कोई आपको दो दे देगा और तीसरा आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। जैसे ये दे देगा, ये दे देगा, तो ये आभासी निकालना रहेगा, है कि नहीं भाई। मतलब इन तीनों में से कोई दे देगा, एक आपको निकालना रहेगा। और इसमें भी क्या है, तीन बातें हैं, जैसे डी है, एच है और ये एन है। इन तीनों में से आपको क्या कर देगा, कोई दे देगा, तीसरा आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। ज्यादा हम लोगों से पूछता है एच और ये दे देगा, और ये आपसे ये डी पूछेगा कितना विस्थापन हो गया। तो इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को करते हैं, मजा आ जाएगा एकदम सोल्व करके। ठीक है, अगर ये सब चीजें आप अच्छे से समझते हैं तो फिर एकदम आसान से सभी तरीकों के सभी क्वेश्चंस को आप आराम से सोल्व कर लेंगे, और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको समझ लेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए मैं हेडिंग में लिखा है मैंने, प्रकाश के अपवर्तन में आभासी गहराई स्मॉल एच तथा वास्तविक गहराई कैपिटल एच पर आधारित आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है भाई, यही है कि एक सिक्का एक टब की तली पर है। देख लीजिए, एक सिक्का एक टब की तली पर है, टब में जल की गहराई 15 सेंटीमीटर है। सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल का अपवर्तनांक का मतलब कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, मतलब जल का, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ठीक है, या वही, ठीक है, वायु के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक। समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अगर मैं फिगर बनाने का प्रयास कर दूं, अगर फिगर के तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं तो एकदम आसान है। जैसे ये मान लीजिए ये जल है, जल ही बोल रहा है ना, ये टब में, देखिए देखिए, एक सिक्का एक टब की तली पर है। ये एक टब हो गया और यहां पर एक सिक्का है, देख लीजिए यहां पर एक सिक्का है, तली पर है, और जल की गहराई 15 सेंटीमीटर। जल की गहराई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, मतलब वास्तविक गहराई कितनी है, कैपिटल एच है। बोल रहा है सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हम यहां से वायु में से देखेंगे तो है तो वहां पर ये सिक्का, लेकिन हमको यहां पर दिखेगा। ठीक है, तो ये आभासी गहराई जो है स्मॉल एच हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये स्मॉल एच हमको क्या करना है, निकालना है। बोल रहा है यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल का अपवर्तनांक मतलब कि ये वायु में से हम देख रहे हैं तो वायु के सापेक्ष इस जल का अपवर्तनांक हमको 4/3 दे दिया है। मतलब कि इस एच के जगह पर 15 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका अपवर्तनांक जो है जल का AnW, मतलब वायु के सापेक्ष वाटर मतलब जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि एच कितना होगा। आप चीज को समझ गए होंगे। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम सोल्व करेंगे तो हम ऐसे एकदम सॉल्यूशन लिख देंगे और तुरंत यहां पर लिखेंगे गिवन। अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया करें। जो शुरुआती दौर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, किसी भी टॉपिक्स के, किसी भी लेसन्स के शुरुआती दौर के, ठीक है, उनको आराम से एकदम अच्छे से सोल्व करते हैं। जल्दीबाजी में सोल्व करेंगे घिचपिचा करके तो जल्दीबाजी में जान जाएंगे, जल्दीबाजी में घिचपिचा करके वो क्वेश्चन भी बाहर आ जाएगा दिमाग से। इसीलिए आराम आराम से सोल्व करिए, समझते हुए चीजों को। उसके बाद जब कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए, एक्सपीरियंस आ जाए तो फिर शॉर्टकट में भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है, तो फिर आप डिटेल में ही किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करें कि भाई जो चेक करने वाला है वो भी आपको डिटेल में नंबर दे। ऐसा नहीं कि घांच पांच करके आप जल्दी जल्दी आंसर ला दे तो वो भी घांच पांच करके 5 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर देके के आगे बढ़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हैं। इसलिए आपको एकदम अच्छे से डिटेल में करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे और गिवन लिखने के बाद क्या क्या दिया है भाई आप समझ गए होंगे। ये कितनी, ये वास्तविक गहराई हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जल का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष जल। ठीक है, वाई ए मतलब वायु, एयर, एन मतलब अपवर्तनांक, डब्ल्यू मतलब वाटर, मतलब वायु के सापेक्ष वाटर का मतलब जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। और हमसे पूछ रहा है कि स्मॉल एच मतलब कि वास्तविक गहराई हमको क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं, ए भाई आप क्या जानते हैं, वही AnW क्या होता है, वास्तविक गहराई, वास्तविक, ठीक है, गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई अपन क्या होता है, आभासी गहराई, आभासी गहराई। ठीक है, तो
देखिए वास्तविक गहराई का मतलब कैपिटल एच, आभासी गहराई का मतलब कि स्मॉल एच। तो इसका मतलब इसी फार्मूले में रख लेते हैं। इसका मान कितना है, ये 4/3 बराबर लिख लिया। वास्तविक गहराई कितना है, कैपिटल एच है, और ये आभासी गहराई हमसे पूछ रहा है, आभासी गहराई स्मॉल एच है। ठीक है, तो ये कैपिटल एच के जगह पर कितना है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आप रख लीजिए। ठीक है, तो जब सोल्व करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, ये 15 और अपान ये इधर जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ऊपर 15 है, और ये जब 3 ऊपर जाएगा, ये 4/3 जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा कितना, ये h बराबर ये 15 × 45 हो जाएगा, नहीं ये 45 और बटा कितना हो जाएगा 4, और जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11.25 सेंटीमीटर। 45 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है भाई, आंसर है। मतलब ये है कि अगर वह अपवर्तनांक कितना है, तो 15 सेंटीमीटर गहराई पर अगर सिक्का है तो वह कितनी गहराई पर हम वायु में से देखेंगे तो महसूस होगा, 11.25 मतलब 11.25 सेंटीमीटर पर वो हमको दिखेगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं इसी पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप उसको घर पर आराम से सोल्व करिए। ठीक है, एकदम समझ करके, आई होप कि उसको जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो उसको मैं वर्क क्वेश्चंस के रूप में देता हूं। तो चलिए इसी पर आधारित एक आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप उसको सोल्व करिए। क्या है न्यूमेरिकल, देखिए है ये कि एक मछली जल के मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है। फिर से देखिए, एक मछली जल के मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है। यदि एक व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे तो उसे मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। समझ में आया? इसको आप एकदम सोल्व करिए, मजा आ जाएगा, एकदम इसी के जैसा है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा, ठीक है, कि एक मछली वायु में उड़ते हुए पक्षी को पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर देखती है। समझ रहे हैं? चलिए यहां पर थोड़ा सा बनाते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं, देखिए यहाँ पर अगर मैं बताने का प्रयास करूं, ठीक है, ये नीचे मान लीजिए कि ये जल है। ठीक है, ये जल है, तालाब है, उसी में मछली है बेचारी। ठीक, तो ये हो गया ये जल। ठीक, अब बात है ये कि इसमें एक मछली है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मछली है, तो ये मछली हो गई। एक सेकेंड, ठीक, मछली हो गई। अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और कहीं यहाँ पर पक्षी उक्षी है भाई कोई, ठीक है, ये देखिए ये कोई पक्षी है। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मछली वायु में उड़ते हुए पक्षी को पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर देखती है। समझ रहे हैं? एक मछली, ठीक है, वायु में उड़ते हुए एक पक्षी को पानी की सतह से कितनी ऊपर देखती है, कितनी ऊपर देख पाती है भाई, ठीक है, कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो ये जो है जितनी ऊपर ये मछली इसको देख पाती है वह कितना है, 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये मछली जब इस पक्षी को देखती है तो यह पक्षी इस जल से कितनी ऊंचाई पर दिख रहा है, ये 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर दिख रहा है। आप सोचिए कि भाई ये जो दिख रहा है ये क्या वास्तविक ऊंचाई इसकी होगी कि आभासी? तो आभासी ना होगी भाई। ये जो है इसको दिख रहा है ये इतनी ऊपर, ये जो आपको ये जो दे रहा है यह आभासी ऊंचाई है। ये वायु में है ना, ये जल के तल से ये पक्षी का आभासी ऊंचाई है। अच्छा चलिए देखते हैं। तथा पक्षी है, ठीक है, अच्छा, तथा पक्षी देखता है कि मछली पानी के तल से 30 सेंटीमीटर नीचे है, और पक्षी भी देखता है कि यह जो मछली है ये पानी के तल से कितनी सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर ये भी नीचे है। ये पक्षी इसको देख रहा है, इसका मतलब ये भी जो है ये आभासी गहराई है। ठीक है, ये आभासी गहराई है मछली की, जो देख पा रहे हैं सब। बोल रहा है यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब ANW 4/3 है, इसका जो अपवर्तनांक है जल का ANW कितना है, 4/3, तो बोल रहा है तो पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई, ठीक है, तथा पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। है कि नहीं भाई? आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप चीजें समझ गए होंगे। एकदम आसान है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए
एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मछली वायु में उड़ते हुए पक्षी को, ठीक है, पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर दिखती है तथा पक्षी देखता है कि मछली पानी के तल में 30 सेंटीमीटर नीचे है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, 4/3 है तो पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई तथा पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर हम अलग अलग इस क्वेश्चन को बांट दे, जैसे यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, यहां पर पहले क्या निकाल रहे हैं, पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, एकदम ठीक है, क्या निकालना है, पक्षी की वास्तविक ऊंचाई। यहां पर लिखिए, ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पक्षी की वास्तविक ऊंचाई हम निकालना चाह रहे हैं, वास्तविक ऊंचाई। एकदम आसान, आंसर एकदम आ गया। देखिए, ठीक है, वास्तविक ऊंचाई हमको एच हमको निकालना है, कैपिटल एच। ठीक है, एकदम आराम से सोल्व करिए। समझ रहे हैं? ठीक, तो यहां पर तुरंत अगर मैं डायरेक्ट लिखने का प्रयास करूं, इसकी हमको ऊंचाई चाहिए ना, इसके बीच ना, इस माध्यम में ना पक्षी है, इस माध्यम में वास्तविक आभासी वाला जो भी है सो है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिसमें से देख रहा है उसके सापेक्ष किसके बराबर होगा, वास्तविक अपान आभासी, है कि नहीं। तो इस माध्यम का अगर इसका हम निकालना चाहते हैं तो इस माध्यम, ये क्या है भाई, ये वायु है और नीचे क्या है भाई, जल है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, मतलब अपवर्तनांक किस माध्यम का, वायु का, मतलब एयर का, किसके सापेक्ष, जिसमें से देख रहा है, देख किस में रहा है, वाटर, डब्ल्यू में से, क्या होता है, वास्तविक, ठीक है, ऊंचाई, इसको आप लिखेंगे वास्तविक ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं वास्तविक ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, और अपान कितना हो जाएगा, आभासी ऊंचाई, आभासी ऊंचाई हो जाएगा। तो आभासी ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई को किससे डिनोट कर ले रहे हैं, चलिए कैपिटल एच से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से, ठीक है, और ये इस आभासी को स्मॉल एच से हम डिनोट कर ले रहे हैं, कैपिटल एच अपन स्मॉल एच। ठीक, समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं, देखिए इसका भी मान दे दिया है, इसका भी मान दे दिया, इसी को हमको निकालना है कि नहीं भाई। तो इसके जगह पर हम क्या लिख दे, जो दिया है, ठीक है, तो दिया हुआ नहीं है, देखिए दूसरे रूप में दिया है हमको, देख लीजिए, यह जो दिया है ये वायु के सापेक्ष इस जल का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का इसका अपवर्तनांक है। समझ रहे हैं? और हमको यहां पर लिखना है, ठीक है, जल के सापेक्ष वायु का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, उसी को व्युत्क्रम कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, है कि नहीं भाई। तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके उल्टा सापेक्ष में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है, ये वायु के सापेक्ष, यह क्या है भाई, ये वाटर, मतलब ये जल के सापेक्ष वायु का है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान कितना भाई, ANW, 1 अपान, व्युत्क्रम कर दिए इसी को, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी है, देखिए, तो फिर इसको मैंने उल्टा कर दिया, समझ रहे होंगे। अब ये वास्तविक कितना दिया है भाई, वास्तविक तो हमको निकालना ही है, सॉरी, ठीक है, और ये हमको दे दिया है 30 सेंटीमीटर, नहीं तो इसके जगह पर हमको मान दे दिया 1 बटा कितना, इसका मान कितना है 4/3। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर यह चपान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो फिर अभी जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो सोल्व करेंगे तो 3/4 और बराबर कितना हो जाएगा, ये एच अपान कितना हो जाएगा 30। और जब एच का मान आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एच बराबर खुद सोचिए, ये 30, ये 3 गुणे 30, ये 3 गुणे 30 अब बटा कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, नहीं 3 गुणे 30 बटा कितना है, ये 4 है। तो जब आप सोल्व करेंगे तो कैपिटल एच बराबर कितना हो जाएगा भाई, 22.5, ऊपर 90 आ जाएगा क्या, 90/4, 90/4 का मतलब कि वही, ठीक है, 22.5 सेंटीमीटर आंसर आपका आएगा। ठीक है, मतलब कि, ठीक है, ये वास्तव में ये जो पक्षी है जल की तल से कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, 22.5 ऊंचाई पर है, लेकिन उसको दिख क्या रहा है भाई, ठीक है, दिख क्या रहा है, थोड़ा सा और ऊंचा दिख रहा है। ठीक है, मतलब आभास उतना हो रहा है, क्यों जानते हैं क्यों, ये कम नहीं हुआ है, अधिक हो गया ऊंचाई, क्यों, क्योंकि अधिक दर अपवर्तनांक वाले में से कम वाले में से देख रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो आप जान गए होंगे, ठीक है, कि भाई
नहीं समझ रहे हैं, ठीक। अगर आप कम अपवर्तनांक में से देख रहे हैं अधिक अपवर्तनांक वाले में, तो वो कम हो जाएगा, आभासी वाला जो है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन अधिक अपवर्तनांक में से कम अपवर्तनांक वाले में के देखेंगे ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आभासी वाला बढ़ जाएगा वास्तविक की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार यदि अगर किसका मछली का निकालना है तो मछली का निकाल लेंगे कि नहीं। थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूं और फटाफट मछली वाले को क्या करता हूं बताता हूं। यहां पर अगला हमको क्या निकालना है, मछली की, ठीक है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, ठीक है, गहराई। चलिए निकालते हैं मछली की वास्तविक गहराई। हमको कैपिटल एच क्या करना है, निकालना है, ठीक, मछली के लिए। अब ठीक, तो भाई हम जानते ही हैं, आप क्या जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं भाई, वही जानते हैं। मछली किस में है, जल में है ना, तो जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिसमें से देख रहे हैं वायु में, तो ये यान जल, और किसका, वायु में से देख रहे हैं तो के सापेक्ष किसका होता है, वास्तविक, वास्तविक गहराई, ठीक है, गहराई कैपिटल एच, और अपन क्या हो जाएगा भाई, आभासी गहराई स्मॉल एच, ठीक है। मान रख लीजिए, देखिए ये भी मान हमको दे दिया है, नहीं यहां पर दे दिया है खुद 4/3, ठीक है। और ये वास्तविक को कैपिटल एच, और ये आभासी को क्या लिखेंगे भाई, वो आभासी वाला तो हमको दे ही दिया है 30, नहीं आप इसको एच भी लिख सकते हैं, या इसमें अगर एच लिखिए तो इसको H1 H2 कुछ भी लिख सकते हैं, या कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा बताइए, ठीक है। ये 4 गुणे ये 30 बटा कितना हो जाएगा, ये 3, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये 40, ये भाई नहीं इधर देख रहे हैं कि नहीं भाई, है हाँ। चलिए देखें कितना हो जाएगा, ये जब आप सोल्व करेंगे तो ये 10 टाइम में कट जाएगा, नहीं तो 10 के 40, ये कितना हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वास्तविक वाला, ये क्या है भाई, ये 40 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। मतलब ये है कि भाई ये जो है, अगर ये वायु में से देखेंगे मछली को, तो मछली कितनी ऊंचाई गहराई पर है, 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमको दिख कितनी रही है, 30 सेंटीमीटर पर हमको क्या हो रही है, वो बेचारी दिख रही है। यही आपके क्या है भाई, दोनों आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, विस्थापन पर, कि वास्तव में इतनी गहराई पर है लेकिन इतनी गहराई पर हमको दिख रही, तो कितना विस्थापित वो हो गई है, वो हमको निकालना है। चलिए देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। एक प्रेक्षक द्वारा ऊर्ध्वाधर देखने पर उसे मछली कितनी वास्तविक स्थिति से, ठीक है, देखिए फिर से एक बार और क्वेश्चन को, कितनी नहीं अपनी है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। एक प्रेक्षक द्वारा ऊर्ध्वाधर देखने पर उसे मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी, मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी, मतलब कितना ऊपर विस्थापित हो गई है, स्मॉल डी का हमको क्या करना है, मान निकालना है। अगर फिगर बना करके आपको समझाने का प्रयास करूं तो यहीं पर मछली है, ठीक है, यहीं पर मछली है, वास्तव में वो कितनी गहराई पर है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है कि नहीं भाई, ठीक है। एक मछली पानी की सतह से ये 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, 30 सेंटीमीटर मतलब ये कैपिटल एच है, समझ रहे हैं, ठीक। ये कैपिटल 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, लेकिन जब हम वायु से देखते हैं तो वो यहां पर दिखेगी। तो पूछ रहा है कि यहां से कितना 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 मतलब वास्तविक स्थिति से कितना गहराई पर वो हमको दिखेगी, कितना ऊपर दिखेगी वास्तविक स्थिति से कितना, तो ये हमको निकालना है। ये डी होता है और ये वाला स्मॉल एच होता है आभासी वाला, हमको इस डी का मान निकालना है। और इस डी का मान हम लोग जानते हैं, डी बराबर कितना होता है, एच इंटू 1 - 1 अपान अपवर्तनांक किसका, ठीक है, ANW, है कि नहीं भाई, समझ रहे हैं। इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं, ठीक। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर गिवन, और गिवन में करके हमको क्या दे दिया है भाई, क्या दे दिया है, ठीक। सबसे पहले तो हमको एच दे दिया है, एच कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हमने क्या कर दिया, लिख दिया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद से हमको दे दिया अपवर्तनांक दे दिया है, ANW दे दिया है, नहीं वायु के सापेक्ष उस वाटर मतलब जल का अपवर्तनांक 4/3 दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि ये डी कितना होगा, विस्थापित, कितना वास्तविक स्थिति से विस्थापित होगा, ये हमको क्या करना है, निकालना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, आप यही जानते हैं
ठीक है, कि वास्तविक स्थिति से ठीक है, स्थिति से विस्थापन का सूत्र क्या होता है? विस्थापन का जो सूत्र है क्या होता है भाई? यही होता है D बराबर H इंटू 1 माइनस 1 अपान AN W। किसमें मछली है? W में ना, तो ठीक है, यन W का अपवर्तनांक, मतलब यन अपवर्तनांक किसका? W का। किसके सापेक्ष? जिसमें से देख रहे हैं। ठीक, तो अब बस मान रख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक, D को हमको निकालना है, D को जैसा का तैसा रख दीजिए। H क्या हमारा दिया हुआ है? 30, तो यहां पर 30 रख दीजिए, गुणे ये 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 अपान, ठीक है, ये ANW का मान कितना है? 4 बटा ये 3 है। ठीक है, ये 4 बटा 3 हो गया। ठीक, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो D बराबर ये 30 गुणे, ठीक है, 1 माइनस ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो D बराबर 30 गुणे कितना हो जाएगा? ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम उन सब क्या लेना है? डायरेक्ट एकदम भिन्न है। ठीक है, तो 4 माइनस 3 बटा 4 हो जाएगा, नहीं तो ये 4 माइनस 3 बटा 4। ठीक है, तो D बराबर इधर 30 रहा, और ये 4 माइनस 3 मतलब 1 बटा कितना हो गया? ये 4 हो गया। और जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, इससे काटेंगे 30 को 4 से, तो कितना हो जाएगा? D बराबर ये 7.5 सेंटीमीटर आएगा, है कि नहीं? 7.5 सेंटीमीटर, यही आपका क्या है भाई? ये आंसर है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आभासी वास्तविक गहराई और अपवर्तनांक के संबंधित क्वेश्चंस को ऐसे पूछ सकता है। तो आई होप कि ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर इसी अपवर्तन के किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।